आज ब्रेकिंग न्यूज। 1991 के खाड़ी युद्ध यानी गल्फ वॉर के समय दुनिया को डर था कि तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी और भारत की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल जाएगी। उस दौर में भारत पहले से आर्थिक संकट झेल रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि देश के पास केवल कुछ हफ्तों का आयात करने भर का पैसा बचा था। लेकिन उसी कठिन समय में भारत ने कई बड़े आर्थिक फैसले लिए, जिनमें सब्सिडी और सरकारी खर्चों पर नियंत्रण भी शामिल था। आज फिर से भारत में उर्वरक यानी फर्टिलाइजर सब्सिडी को लेकर बहस तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार किसानों को राहत देने के नाम पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, जिसे कुछ लोग रेवड़ी कल्चर भी कह रहे हैं। खासकर यूरिया पर भारी सब्सिडी के कारण सरकार पर लाखों करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। इतिहास बताता है कि जब भी कोई देश लंबे समय तक जरूरत से ज्यादा मुफ्त सुविधाएं देता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है। खाड़ी युद्ध के बाद भारत ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी। तत्कालीन सरकार ने कठिन फैसले लेते हुए लाइसेंस राज खत्म किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश की। यही फैसले आगे चलकर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मददगार बने। आज की स्थिति में भी विशेषज्ञ मानते हैं कि किसानों की मदद जरूरी है, लेकिन सब्सिडी का तरीका बदलना चाहिए। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि सीधे नकद सहायता देना ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जरूरतमंद किसानों तक लाभ पहुंचे और उर्वरकों का गलत इस्तेमाल कम हो, क्योंकि सस्ती यूरिया के कारण कई जगहों पर मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हुई है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसानों को नाराज किए बिना आर्थिक संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। इतिहास ये सिखाता है कि कठिन फैसले शुरू में भले अनपॉपुलर लगें, लेकिन लंबे समय में वही देश को मजबूत बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को नई दिशा दी थी।